बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर दोस्त अहबाब वरासत की तकसीम के मतलब सवाल करते हैं, और सवाल करते हुए जब उनसे पूछा जाता है कि आप कितने बहन भाई हैं, तो वो बताते हैं कि हम मिसाल के तौर पे 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं। तो मैं जब पूछता हूँ कि ये आप मुकम्मल बता रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं, बहनें तो टोटल 5 हैं, लेकिन एक बहन के पास ना काफ़ी दौलत है, वो अमीर घराने में उसकी शादी हुई है, उनके पास माशाल्लाह से पैसे पहले ही जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो ये एक सवाल पेश किया, अब इसका जो है वो जवाब देते हैं। देखिए, बात ये है, जायदाद में से 2 बीवियां हैं, एक के पास पैसे ज़्यादा है या दूसरी के पास कम है। एक बंदा फौत हो गया है, उसके एक से ज़्यादा बेटे हैं, किसी के पास पैसा कम है या किसी के पास ज़्यादा है। एक से ज़्यादा बेटियां हैं, किसी के पास किसी का जो है वो अमीर घर में शादी हो गई है, दूसरे थोड़े से गरीब हैं। तो याद रखें मेरी बात, इस तरीके से किसी का भी जो हक़ है वो शरीयत में सलब नहीं हो जाता। एक बंदे के पास पहले से दौलत मौजूद है, तो आप कहें जी बस उसके पास तो है, तो उसे क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, दीन आपकी मर्ज़ी का नाम नहीं है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते नमाजें 5 फ़र्ज़ क्यों हैं। अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, एक मुसलमान मोमिन का काम तस्लीम करना है। तो ये वरासत की तकसीम के मतलब भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बता दिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद अहादीस मुबारका में उसकी जो तशरीह है वो करके अपनी उम्मत को मुकम्मल जो है वो इस मामले में समझा दिया है। कोई वरासत के मामले में कोई एक अमर भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में अल्लाह ने खोल खोल के बयान ना किया हो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कोई अरशाद ग्रामी जो है वो जारी ना किया हो। तो लिहाजा किसी का माल कम होने से या ज़्यादा होने से, किसी के पाकिस्तान में रहने से या ना रहने से, किसी के माँ बाप के पास रहने से, या मियाँ बीवी में लैदगी हो जाती है और बच्चे सारे जो है वो माँ के साथ रहते हैं, या बीवी दूसरी शादी कर लेती है, या बच्चे जो हैं वो ओवरसीज़ है और वालदैन पाकिस्तान में है। ठीक है जी, या वालदैन ओवरसीज़ है, बच्चे पाकिस्तान में हैं। दूर रहने से या करीब होने से, ठीक है, ताबेदार होने से या नाफरमान होने से, खिदमतगार होने से या नकम्मा और नखट्टू होने से, अमीर होने से या गरीब होने से, बीमार होने से या तंदुरुस्त होने से, किसी भी सूरत में जो है वो किसी का हक जो है वो सलब नहीं होता। आपको सब का जो हक बनता है शरीयत में वो उसको देना चाहिए। तो लिहाजा ये बात बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तर्क कर दे और इससे जो है वो बचे। ऐसा बिल्कुल जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। और याद रखें, अगर कोई बंदा अहले सुन्नत है या अहले हदीस देवबंद, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके मसलक के मुताबिक तकसीम होगी। और अगर कोई जो है वो फ़िका जाफरिया से है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके मुताबिक जो है वो तकसीम होगी। इसी तरीके से इस्लाम के अलावा जो पाकिस्तान में दीगर मज़ाहिब हैं, मिसाल के तौर पे कोई मसीही है या सिख है या हिंदू है, तो जो उनका मज़हब है उसके मुताबिक जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो उनमें तकसीम होगी। इसके लिए उनको उलमा से, आम तौर पे मुल्क की जो ज़्यादा आबादी है वो अहले सुन्नत की है, तो आम तौर पे अहले सुन्नत वाला ही कानून चलता है। लेकिन अगर कोई इससे हट कर है तो वो अपने उलमा से लिखवा लेता है, और फिर उस हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी जो है वो उसका वरासती इंतकाल जो है उसको दर्ज कर दिया जाता है।